नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पाकिस्तान। मैं लगातार पाकिस्तान जिस प्रकार से गतिविधियां चला रहा हो, चाहे वो भगत सिंह की जयंती मना रहा हो या फिर वो पाकिस्तान डे के अवसर पर भारत के गुणगान कर रहा हो, भारत से दोस्ती करने के लिए तमाम तरह के स्टेटमेंट दे रहा हो, या मरियम शरीफ इस तरह के स्टेटमेंट दे रही हूँ, ये सब कुछ चला मोदी ने सरकार ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री होने के नाते एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी पाकिस्तान को उनके पाकिस्तान डे के अवसर पर थी। हालांकि उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। आपको आज का दिवस पाकिस्तान डे, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान डे पाकिस्तान में इसलिए मनाया जाता है ताकि वो गणतंत्र, जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, वैसे ही वो 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाते हैं। पहले वो भी गणतंत्र दिवस मनाते थे, रिपब्लिकन डे मनाते थे, लेकिन जब जनरल ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर कब्जा कर लिया, तब से उसने स्वयं रिपब्लिक डे बनाने की बजाय उसने घोषित कर दिया कि अब पाकिस्तान डे कहलाएगा। पाकिस्तान डे के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में शुभकामनाएं दी और शुभकामनाओं के साथ उनको कहा कि आपका भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो, ऐसी हम कामना करते हैं, लेकिन हमारे आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, किंतु सुधरने के लिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। अगर भारत की आतंकवाद विरोधी जो मुहिम है, उस मुहिम में आप सहयोग नहीं करेंगे या अपने यहाँ से जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे, तो फिर आपके लिए बेहतर नहीं होगा। ऐसी एक चिट्ठी लिखी जो एक पॉजिटिव साइन था, क्योंकि वर्षों के बाद से मैं कहूँ कि नवाज शरीफ के जाने के बाद उरी, पठानकोट और बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा के हमले के बाद, जब ये प्रक्रिया पूरी चल रही थी, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार एक सकारात्मक, पूरा सकारात्मक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सकारात्मक लेटर पाकिस्तान को लिखा। ये सकारात्मक लेटर पाकिस्तान के लिए अमृत की तरह सिद्ध हुआ। अमृत की तरह सिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि एफएटीएफ से पाकिस्तान ऑलरेडी बाहर है। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने से पहले से ही मना कर दिया है। चीन अपनी हदों में आ गया है, पीछे हट गया है। सऊदी अरेबिया उनकी मदद करता था, वो कर्जे वापस मांग रहा है। इंडोनेशिया जो उनकी मदद करता, वो मलेशिया जो उनकी मदद करता था, वो मोदी के प्रभाव से ऑलरेडी मलेशिया अपने व्यापारिक जो संबंध भारत के साथ थे वो खो चुका है। पामोलिव ऑयल, उनकी 53% इंडस्ट्री चलती है, वो भारत में ही सप्लाई होता है और उनकी जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंटेज पाम ऑयल से गवर्न होता है, यानी कि डील होता है, जो भारत को सप्लाई करता है। भारत ने उस विषय पर धीरे से अपने हाथ पीछे खींच लिया। यानी कि संसार में जो उनके बहुत बड़े मददगार थे, जो उनको मदद करने के लिए दोनों आंखों से सामने आते थे, उनमें से लगभग सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यहाँ तक कि आईएमएफ, जिसको आप वर्ल्ड बैंक का हिस्सा कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास भी पाकिस्तान कर्जा मांगने के लिए गया, तो वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहला प्रश्न ये किया था उनसे आज से 2 वर्ष पहले कि आप मुझे ये बताइए कि चीन का कितना कर्जा है। जब तक चीन के कर्जा कितना है ये आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तब तक हम आपको नया कर्जा नहीं दे सकते, तब तक हम आपको धन नहीं दे सकते। ये बात उस समय वर्ल्ड बैंक ने कही थी। इसलिए पाकिस्तान के लिए सभी रास्ते लगभग समाप्त हो चुके थे। पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर आ चुका था। यहाँ तक कि तेल सप्लायर कंट्री, जिनको वो कहता है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तेल सप्लायर कंपनियों ने तेल भी सप्लाई करना पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक रास्ता बचा था कि भारत से मित्रता, और भारत से मित्रता यानी कि नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव संसार में है, वो प्रभाव ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और उस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ही नरेंद्र मोदी सरकार किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को एक हाशिए पर खड़ा किए होते। यहाँ तक कि पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, चीन भी हाशिए पर खड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी से चीन का पंगा होने के बाद, यानी कि भारत से चीन का पंगा होने के बाद, चीन पहली बार संसार में किसी कंट्री से बैकफुट पर आया और उसको भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए बारंबार स्टेटमेंट देने पड़े और अपनी सेनाओं को उसको पीछे धकेलना पड़ा। यहाँ तक कि साउथ चाइना सी में गतिविधि लगभग 200 युद्धपोत खड़े हुए हैं विश्व के लगभग सारे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रियों के, और ये संभव है कि चीन के साथ युद्ध हो जाए, लेकिन वो सब भी हिम्मत तभी कर पाए जब भारत ने अड़ियल रवैया अपनाया और गलवान के मामले में भारत सामने खड़ा हो गया। ऐसी परिस्थिति में चीन की इकोनॉमी जिस समय बड़ी तेजी से गिरी, ऐसी परिस्थिति में चीन भी उनकी मदद करने के लिए सक्षम नहीं था, और चूंकि चीन उनकी मदद करने के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए
पाकिस्तान हाशिए पर था। नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी के जाने के तीसरे दिन, यानी कि उन्होंने 23 मार्च को चिट्ठी लिखी और उसके तीसरे दिन ही आईएमएफ ने $50,000 $50,000 अमेरिकन डॉलर का सैंक्शन आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर दिया। आप सोचकर देखिए कि मोदी जी का जरा सा नरम रुख, जो मुझे लगता है कि अभी जिसकी आवश्यकता नहीं थी, किंतु इंटरनेशनल पॉलिसी ऐसी रहती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब संभव है और ये किया भी जा सकता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो मोदी जी ने किया, ये किया तो उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डील करने के लिए, लेकिन ऐसा संसार में प्रोपेगेंडा किया गया कि शहीदी दिवस मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी लाहौर में हुई थी, तो शहीदी दिवस के रूप में शहीदी दिवस पूरे लाहौर में मनाया गया, पंजाब में मनाया गया। मंदिरों का दोबारा एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, मंदिर पुनर्जीवंत किए जाएंगे, हिंदुओं की सुरक्षा, ऐसे बहुत सारे भाषण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दे डाले। जो प्रधानमंत्री, जो सेना लगातार मंदिरों के विरुद्ध काम करते थे, हिंदुओं के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने लगातार जिस प्रकार से भाषण दिए कि हम लखवी को ये करे दे रहे हैं, हम लश्कर तैयबा के साथ ऐसा कर रहे हैं, हम जैश मोहम्मद के साथ ऐसा कर रहे हैं, और फर्जी टाइप उन्होंने अंदर करना शुरू किया, फर्जी टाइप उनकी जमानतों का चक्कर आया, ये सब कुछ जो चलता रहा, इस पूरे प्रकरण में नरेंद्र मोदी की चिट्ठी और ये संसार को मैसेज कि पाकिस्तान हर संभव प्रयास कर रहा है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बना ले, और भारत का एक नरम रुख, नरेंद्र मोदी की चिट्ठी उसके लिए अमृत की तरह सिद्ध हुई और उसको जीवंत कर दिया। वो जड़ी बूटी थी, वो जड़ी बूटी संजीवनी बटी की तरह काम किया और संजीवनी बटी ने आईएमएफ में $50,000 का लोन करवा दिया। $50,000 का लोन, मैं कह रहा हूं उन्होंने दान नहीं किया, उन्होंने $50,000 का लोन उसको दिया है। और वो $50,000 का जो लोन दिया गया है, उस लोन की खास बात यह है कि वो आईएमएफ वापस तो लेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको मिल तो गया, और मिल गया है। अब देखना यह है कि ये जो लोन, क्योंकि जिसके खून में गद्दारी हो, जिसके खून में ये बात घोट घोट कर पिलाई गई हो कि हिंदू काफिर है, हिंदुस्तान तुम्हारा देश नहीं है, हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है, हिंदुस्तान को कब्जा करना है, हिंदुस्तान पर हरा झंडा फहराना है, हिंदुस्तान में मुगल शासन लाना है, जिसके घोट घोट कर ये चीज पिलाई गई हो, और जिसने 4 बड़े युद्ध कर डाले हों और अप्रत्यक्ष रूप से भारत में बम्बार्डमेंट और भारत को डिस्टर्ब करने के लिए पूरी शक्ति लगाए हुए हो, वो अब इन $50,000 की, जिससे कि उसके आत्मा पड़ गई है, इन $50,000 की मदद से क्या वो आतंकवाद को रोकेंगे या फिर भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को पुनः बढ़ाएंगे, और भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियां जो वो चलाते हमेशा से रहे हैं, उसमें फिर से जान फूंक दी जाएगी। समय बताएगा कि वाकई में वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब की बार अगर ये बात सामने आई कि हिंदुस्तान उनको फिर से घेरना शुरू किया और उन्होंने कोई भी गतिविधि दिखाई, तो मुझे लगता है अब की बार फाइनेंशियल जो मदद उनकी कहीं संसार में कहीं से भी होती है, वो बिल्कुल समाप्त होने वाली है। लेकिन ये फाइनेंशियल मदद भी नहीं होनी चाहिए थी। भारत का हिंदू हृदय है, नरेंद्र मोदी जी का हिंदू हृदय, जिसने उनको बधाइयाँ दे डाली, उन बधाइयों मात्र ने और उस चिट्ठी मात्र ने, उस बधाई मात्र ने आईएमएफ को एक रास्ता दे दिया कि वो पाकिस्तान को कुछ मदद कर दे। मदद बहुत थोड़ी सी है, $50,000 की ही है, लेकिन पाकिस्तान जहां मर रहा था, जहां उसके पास भोजन नहीं था, अपने लोगों को देने के लिए सैलरी नहीं थी, सेना को पालने के लिए पैसा नहीं था, वो लोग अब कुछ समय के लिए उनमें प्राण बस गए हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक रॉन्ग संदेश है, जिस पर हमें फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए क्या कभी शुभकामनाएं भी देनी है या नहीं देनी है। मुझे लगा कि ये बात शेयर होनी चाहिए आप सभी के लिए, इसलिए मैंने शेयर की। थैंक यू वेरी मच।